BA पार्ट सेकंड अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम प्रश्न पत्र पंचम अंक 11 से 16 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। 11वां पद्य है अव्यक्तम एव स्नातः शुचिमेव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धमेव स्वैर्गति जन्मीह सुख संगीनम अवेमी। शार्दूल कहता है ये उचित ही है कि आप नगर में प्रवेश करने से इस प्रकार के हो गए मैं भी। अन्वय सुख संगीनम जन्म इह स्नात अव्यक्तम एव शुचि अशुचिम एव प्रबुद्ध सुप्तम एव स्वैर्गति बद्धम एव अवेमी। शब्दार्थ सुख संगीनम सुखों में आसक्त, स्नात स्नान किया हुआ, अव्यक्तम एव तेल लगाए हुए के समान, शुचि ही पवित्र, अशुचिम अपवित्र, प्रबुद्ध जगा हुआ, सुप्तम सोए हुए, सुप्तम सोए हुए को, स्वैर गति स्वच्छंद गति वाला, बद्धम बंधे हुए व्यक्ति अवेमी समझ रहा हूं। अनुवाद विषय उपभोग में होने वाले सुखों में आसक्त लोगों को स्नान किया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए व्यक्ति को जैसा समझता है, पवित्र अपवित्र को जैसा समझता है, जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए को जैसा समझता है, स्वतंत्र गति वाला बंधे हुए को जैसा समझता है वैसा ही समझ रहा हूं। व्याख्या सांसारिक विषय भोगों में तथा सुखों में आसक्त राजभवन के लोगों को देखकर ऋषि कुमार शारद्वत कहता है कि मैं इन लोगों को उसी प्रकार देखता हूँ जैसे कि कोई नया हुआ व्यक्ति किसी तेल लगाए हुए व्यक्ति को देखता है, पवित्र आचरण वाला अपवित्र आचरण वाले को तथा स्वच्छंदचारी किसी बंधे हुए व्यक्ति को देखता है। अर्थात मेरी दृष्टि में लोग अपवित्र, प्रसुप्त, आबद्ध तथा सर्वथा अशुद्ध हैं। विशेष अव्यक्तम तेल लगा हुआ व्यक्ति तब तक चांडाल बना रहता है जब तक कि वह स्नान करके निर्मल नहीं हो जाता। तैलाभिंगे चिताधूमे मैथुने शौर कर्मणि तावत भक्ति चांडालो यावत स्नानम आचरेत। प्रस्तुत पद्य का द्वितीय पद मुमुक्षु की 4 अवस्थाओं के संदर्भ में किया गया है। मुमुक्षु इन अवस्थाओं को पार करके मुक्त हो जाता है। ये 4 अवस्थाएं हैं देह शुद्धि, मन शुद्धि, तत्व ज्ञान के कारण वैराग्य तथा माया के बंधनों को समाप्त करके मोक्ष लाभ। दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से प्रस्तुत श्लोक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पद्य में मालोपमा अलंकार है जिसका लक्षण इस प्रकार है। मालोपमा यद एकस्य उपमानम बहुदृश्यते, इसमें एक उपमेय के अनेक उपमान दिखाई देते हैं। यहाँ पर सुख संगीनम जन्म उपमेय के स्नात अव्यक्तमेव शुचि अशुचिमेव प्रबुद्ध सुप्तमेव और स्वैर गति बद्धमेव ये 4 उपमान दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति है, मात्रिक छंद जाति कहलाते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी अव्यक्तम अभि अंश कत प्रत्यय, स्नात स्ना कत प्रत्यय, प्रबुद्ध प्रबुद्ध कत प्रत्यय, स्वैरगति स्वैरागति यस्य स बहुव्रीहि समास। बारहवां पद्य है भवन्ति नम्रा तर्व फलागमयी नवाम्बुभिर्दुर्विलम्बिनो घना अनुदता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यद्यपि महाराज का यह कार्य प्रशंसनीय है फिर भी हम इस विषय में उदासीन हैं। क्योंकि अन्वय तर्व फलागमयी नम्रा भवन्ति घना नवाम्बुभिर्दुर्विलम्बिनः भवन्ति
सत्पुरुषा समृद्धिः अनुद्यता भवन्ति एष परोपकारिणां स्वभाव एव। शब्दार्थ तर्वः वृक्ष, फलागमयी फलों के आ जाने पर, नम्रा नम्र, घना बादल, नवाम्बुभी नए जल से पूर्ण होने पर, दूर विलंबिना बहुत नीचे तक झुक जाते, सत्पुरुष सज्जन व्यक्ति, अनुतता विनम्र। अनुवाद वृक्ष फल आने पर स्वतः एव झुक जाते हैं, बादल नवीन जल से पूर्ण होने पर अत्यधिक भूमि पर नीचे लटक आते हैं, सज्जन पुरुष समृद्धि प्राप्त करके विनम्र बनते हैं, परोपकारियों का यह स्वभाव ही होता है। व्याख्या परोपकारी लोग स्वभाव से ही विनय प्रदान होते हैं। वे किसी प्रकार के प्रदर्शन के लिए अथवा किसी प्रकार दबाव में आकर विनम्रता नहीं खोलते। उनमें विनयशीलता का गुण स्वभावतः ही होता है। उदाहरणार्थ सज्जन व्यक्ति वैभव संपन्न होने पर भी विनीत बने रहते हैं। बादल जब नए जल से पूर्ण होते हैं तब वे स्वतः एव नीचे पृथ्वी पर लटक आते हैं। इसी प्रकार फलों के आने पर वृक्ष भी स्वतः झुक जाते हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य में अचेतन वृक्ष तथा मेघ में चेतन के धर्म, नम्रता एवं झुकने का अभेद रूप से वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति है। विनय गुण का ही प्रकारांतर से तीनों पदों में वर्णन होने से माला प्रतिवस्तु उपमा है। विशेष दुष्यंत के स्थान पर सामान्य सज्जन के वर्णन से अप्रस्तुत प्रशंसा है। अंतिम चरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है। स्वभाव एवेश परोपकारी नाम। प्रस्तुत पद्य में वंशज छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। फलागमयी समृद्धि भी, नवाम्बु भी, इन तीनों में हेतु तृतीया है। दूर विलंबिना दूरम भूतलम यावत् विलंबन्ते समागच्छन्ति इति अत्र ताच्छिल्ये नीनि दूर्विलंब धातो साधुकारिणी कर्तरि नीनि। अनुदता ऊर्ध्वं गता इति उद्धता उत हन गतौ गत न उद्धता अनुदता विलंबा। परोपकारिणां परेषाम् उपकार परोपकार सो अस्येषाम् इति परोपकारिणः तेषां पर उपरि नीनि। 13वां पद्य। राजा शकुंतला को देखकर कहता है, अत अत्र भवती का स्विद अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्य तपोधनानां किसलयम् एवं पांडुपत्राणाम्। अन्वय पांडुपत्राणां मध्ये किसलयम् एवं तपोधनानां मध्ये अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या कासित। शब्दार्थ पांडुपत्राणां मध्ये पीले पत्तों के बीच, किसलयम् एवं नवीन कोपल के समान, अवगुंठनवती घूंघट वाली, नाति परिस्फुट शरीर लावण्या जिसके शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है। अनुवाद पीले पत्तों के बीच में नवीन पत्ते की तरह तपस्वियों के बीच में घूंघट वाली जिसके शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी कौन है। विशेष अवगुंठनवती। जब राजा के समक्ष शकुंतला को ले जाया गया उस समय शकुंतला अपने सिर और मुख पर पर्दा डाले हुए थी। कवि के इस कथन से तो प्रतीत होता है कि उस समय भारतवर्ष में पर्दा प्रथा प्रचलित थी तथा यह प्राचीन काल से चली आ रही थी। इससे यह भी प्रतीत होता है कि ऊंचे घराने तथा राज परिवारों की स्त्रियां अति प्राचीन काल में भी घूंघट किया करती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि घूंघट करना तथा पर्दा प्रथा दोनों में अंतर है। प्राचीन काल में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। घूंघट प्रथा इस देश की अपनी निजी प्रथा है। संप्रति समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा यवनों के आक्रमण से ही प्रारंभ हुई है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। शकुंतला उपमेय है, किसलय उपमान है, कोमलता साधारण ढम है तथा वाचक पद इव है। नाति परिस्फुट का कारण अवगुंठन है, अतः काव्यलिंग है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। पांडुपत्राणां पांडुनी च तानि पत्राणि तेषां पांडुपत्राणां। तपोधनानां तप एव धनम यस्य स तपोधन तेषां तपोधनानां बहुव्रीहि समास। नाति परिस्फुट शरीर लावण्या न अति परिस्फुटं शरीरस्य लावण्यं यस्य सा बहुव्रीहि समास। लावण्या लवणस्य भाव लावण्यं लवण्यं लावण्यम अस्य अस्ति सा लावण्या। लावण्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है, मुख
मुक्ताफलेषु छायाया तरलत्वम् इवान्तरा प्रतिभाति यदंगेषु लावण्यं तदिहोच्यते। चौदहवां श्लोक। ऋष्य कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षितरी त्वयि तमस्तप्ति घर्मांशौ कथम आविर्भविष्यति। अन्वय सताम रक्षितरी त्वयि धर्म क्रिया विघ्न कुतः घर्मांशौ तप्ति सति तम कथम आविर्भविष्यति। शब्दार्थ सताम सज्जनों के, रक्षितरी त्वयि रक्षक आपके होने पर, धर्म क्रिया विघ्न धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कुतः कहाँ से, अर्थात कहाँ से हो सकता है। घर्मांशौ तपति सूर्य के तपते हुए रहने पर, तमः अंधकार कथम कैसे, आविर्भविष्यति प्रकट हो सकता है। अनुवाद। सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले तुम्हारे दुष्यंत के होने पर धार्मिक यज्ञ आदि क्रियाओं में विघ्न कहाँ से हो सकता है। सूर्य के तपते रहने पर अंधकार कैसे प्रकट होगा, अर्थात कैसे भी प्रकट नहीं हो सकता है। व्याख्या राजा द्वारा ऋषियों के निर्विघ्न तपस्या के संबंध में पूछे जाने पर ऋषि जन कहते हैं कि जैसे जब तक सूर्य प्रकाशित रहता है तब तक अंधकार प्रकट नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक आप जैसे तपस्वियों के रक्षक विद्यमान है तब तक हमारे धार्मिक क्रियाओं अर्थात यज्ञ अनुष्ठान आदि क्रियाओं में विघ्न नहीं हो सकता है। कहने का भाव यह है कि आपके शासक रहते हुए हमारे सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहे हैं। विशेष कुतः शिष्य राजा की प्रशंसा करते हुए तप की निर्विघ्नता प्रतिपादित करते हैं। तात्पर्य यह है कि इस राज्य में तुम ही रक्षक हो, तुम्हारे रक्षक रहने पर सभी सज्जन है, अतः की क्रिया मात्र में विघ्नों की संभावना नहीं हो सकती। इस प्रकार ज्यों ही सूर्य उदयाचल पर प्रकट होता है त्यों ही अंधकार नष्ट हो जाता है तथा जब वह पूर्ण रूप से दैदीप्यमान होने लगता है तब तो स्वतः ही अंधकार की संभावना नहीं हो सकेगी। अतः स्पष्ट है कि हमारा तप निर्विघ्नता पूर्वक चल रहा है। महाकवि कालिदास द्वारा ऐसा ही भाव रघुवंश में भी व्यक्त किया गया है। यह भाव रघुवंश के 5वें सर्ग में वर्तंतु शिष्य कौत्स द्वारा व्यक्त किया गया। यथा सर्वत्र नो वार्तमहि राजन नाथे कुत त्वयि शुभम त्वजानाम सूर्य तप्ति आवरणाय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्रः। प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि जहाँ दो समान धर्म वाली वस्तुओं में अर्थात उपमान और उपमेय में बिंब प्रतिबिंब भाव से समानता स्थापित की जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ दुष्यंत तथा सूर्य आदि उपमेय और उपमान वाक्यों में तथा धर्म क्रिया विघ्न कुतः और तमः कथम आविर्भविष्यति आदि उनके साधारण धर्मों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव का साम्य होने के कारण दृष्टांत है। प्रस्तुत पद्य में कुतः और कथम के प्रयोग में अर्थापत्ति अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में अनुश्लोक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सताम अस क्षत्रिय षष्ठी बहुवचन, रक्षितरी रक्षत्रिच रक्षत्रिय भावे सप्तमी, धर्म क्रिया विघ्न धर्म क्रिया सुविघ्न इति धर्म क्रिया विघ्न सप्तमी तत्पुरुष समास। कुतः किम तसिल किम स्थाने कु विभक्ति कथम किम प्रकारार्थे तमुकादेशस् घर्मांशो घर्मांशो यस्य स ओभ्री तस्मिन्। 15वां श्लोक। त्वम अर्ताम प्राक्सर स्मृतो न शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समान अयम तुल्य गुणम वधूवरम चिरस्य वाच्यम न गत प्रजापति। अन्वय। त्वं न अरताम प्राक्सर स्मृतसि शकुंतला च मूर्तिमती सत्क्रिया अस्ति तुल्य गुणान वधूवरम समानयन प्रजापति चिरस्य वाच्यम न गतः। शब्दार्थ न हमारे लिए, अरताम प्रशंसनीय जनों में, प्राक्सर मुख्यतम, स्मृतसि माने गए हो, मूर्तिमती शरीरधारिणी सत्क्रिया पूजा, तुल्य गुणम समान गुण वाले, समानयन
नयन मिलाते हुए वाच्यम न गत निंदा पात्र नहीं हुई। अनुवाद, तुम हम लोगों के पूज्य व्यक्तियों में मुख्यतम माने गए हो तथा शकुंतला भी साक्षात पूजा है। ऐसे समान गुणों वाले वधु तथा वर को मिलाते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अब चिरकाल बाद निंदा पात्र नहीं हुए। व्याख्या, शारंग्रह महर्षि कनव द्वारा कही गई बात को कहता है क्योंकि आप आदरास्पद लोगों में सबसे प्रमुख व पूज्य माने गए हैं। शकुंतला साक्षात शरीरी मानव सत्क्रिया है, अर्थात मानव व पुण्य क्रियाओं की साक्षात मूर्ति है। आज मानव ब्रह्मा ने समान गुण वाले वर वधु की जोड़ी रचकर बहुत दिनों के बाद अपने को दोषी ठहराए जाने से बचा लिया है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा पर सदा ये दोष लगाया जाता रहा है कि वह कभी भी समान गुण वाले वर वधु का विवाह नहीं कराता, परंतु आज उसकी एक कालीमा बहुत समय के बाद धुल गई है क्योंकि उसने समान गुण वाले तुम दोनों का विवाह करा दिया। विशेष स्वाधीन कुशला सिद्धि मंत्र। शारंग्रह द्वारा राजा दुष्यंत के संदर्भ में कहा गया कथन वस्तुतः एक सूक्ति है जिसका अपना शाश्वत महत्व है। इसका अर्थ है कि जो लोग सिद्धियों में से संपन्न होते हैं, सकुशल होना उनके अधीन होता है। राजा दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट है, उनके यहाँ असिद्धि नवविद्या सदैव विद्यमान रहती हैं, अतः उनकी कुशलता उनके स्वयं के अधीन है, कुशलता के लिए पराश्रित नहीं है। अरताम 8 दिक्पालों के अंश से उत्पन्न धार्मिक प्रवृत्ति वाला प्रजा रक्षण में तत्पर राजा संसार के समस्त पूज्य व्यक्तियों में श्रेष्ठ माना जाता है। पूज्यतम व्यक्तियों की सत्क्रिया सत्कार से रचना करना ही उचित है। राजा पूज्यतम है तथा शकुंतला सत्क्रिया रूप है, अतः शकुंतला से राजा का सम्मान करना समीचीन ही है। चिरस्य वाच्यम, विषम वधु वर का विवाह कराने का दोष ब्रह्मा पर लगाया जाता है। संसार में देखने में आता है, कहते हैं सुंदर स्त्री की कुरूप पति से और कुरूप पत्नी का सुंदर पति से विवाह हो जाता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि ब्रह्मा ने ऐसा ही विधान बनाया है। बेमेल जोड़ी को देखकर लोग ब्रह्मा को ही दोष देते हैं, परंतु आज शकुंतला तथा दुष्यंत की इस जोड़ी को लोग देखेंगे तो सभी लोग ब्रह्मा को दोष न देकर उनकी प्रशंसा ही करेंगे। प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध में समान गुणों के आधार पर वर वधु के एक दूसरे के योग्य होने से प्रशंसा की गई है, अतः सम अलंकार है। प्रजापति का निंदा को प्राप्त न होने का कारण समानयन है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। मूर्तिमती च सत्क्रिया में प्रत्ययमान उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वंशज छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अहर्ताम अर क्षत्रिय विभक्ति कार्य प्राक सर प्र अग्र श्री कर्त्री विभक्ति कार्य सत्क्रिया सत्क्री श टाप वधुवरम वधुश्च वरश्च तयो समाहार द्वंद्व समास समानयन सम आनी क्षत्रिय गत गम कत प्रत्यय। सोलवां पद्य। गौतमी कहती है, नापेक्षितो गुरुजनो अन्या त्वया पृष्ठो न बंधुजन एक कस्य च चरिते बनामि किम एक एकम। गौतमी कहती है, आर्य मैं कुछ कहना चाहती हूँ तथापि मेरे कहने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि अन्वय अन्या गुरुजन न अपेक्षित त्वया बंधुजन न पृष्ठ एक कस्य च चरिते एक एकम किम बनामि। शब्दार्थ अन्याय शकुंतला के द्वारा, अपेक्षिता पूछे गए, पृष्ठ पूछे गए, एक एकस्य चरिते तुम दोनों के परस्पर के इस आचरण पर, एक एकम किम बनामी तुम दोनों में से प्रत्येक से मैं क्या कहूं। अनुवाद, इस शकुंतला द्वारा अपने गुरुजन नहीं पूछे गए और तुम्हारे द्वारा भी इसके भाई बंधु नहीं पूछे गए, अतः तुम दोनों के परस्पर के इस आचरण पर तुम दोनों में से प्रत्येक को क्या कहूं। इस शकुंतला द्वारा अपने गुरुजन नहीं पूछे गए और तुम्हारे द्वारा भी भाई बंधु नहीं पूछे गए, अतः तुम दोनों के परस्पर के इस आचरण पर तुम दोनों में से प्रत्येक को क्या कहूं। व्याख्या, गौतमी कहती है कि तुम दोनों ने जो यह प्रेम विवाह किया है उसमें अन्य किसी का भी हस्तक्षेप या सहयोग नहीं है। न तो इस शकुंतला ने ही अपने गुरुजनों की अनुमति ली है
और न तुमने ही इसके बंधुजनों से सम्मति ली। अतः तुम दोनों के इस प्रकार के पारस्परिक विवाह रूप आचरण के विषय में अब मैं तुम दोनों में से प्रत्येक से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे कुछ कह सकने का अवसर ही नहीं है। तुम दोनों का ही उत्तरदायित्व है कि इस स्वीकृत कार्य का निर्वाह करो। विशेष प्रस्तुत पद्य में गौतमी के कहने का आशय यह है कि तुम दोनों ने अपने स्तर पर पारस्परिक प्रेम किया है, अतः तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि प्रेम का निर्वाह करो। इस संदर्भ में किसी एक को कहना ठीक नहीं। गौतमी के इस कथन से प्रतीत होता है कि जिस समय ऋषि लोग कनक का संदेश राजा को सुना रहे थे, उस समय राजा की मुखाकृति पर अस्वीकृति, अनभिज्ञता तथा घृणा की रेखाएं उभर रही थी। गौतमी ने इन रेखांकित भावों को पढ़ लिया, अतः उसने इस पद्य को कहा। प्रस्तुत पद्य में किम एक एकम बनामी, तुम दोनों से क्या कहूं, अर्थात कुछ भी नहीं, इस प्रकार की अर्थ की प्रतीति होने के कारण अर्थापत्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अपेक्षिता अपेक्षिकता प्रत्यय, पृष्ठः पृच्छकता प्रत्यय, एकस्य विप्सार्थे नित्यं विप्सयो इति द्वित्वम्।